हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे फ्राइडे को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज बनी थी एंड जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट करे थे, किन स्टॉक के अंदर हमें एंट्रीज मिली थी, वो सब देखेंगे। यहाँ पे मैंने स्टॉक्स मार्क करके रखे थे। थोड़ी देर में हमारा मार्केट भी ऑन हो जाएगा, तो उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट। अगर आप यहाँ पे क्लोजली नोटिस करोगे तो समवेयर ऑन मार्केट जो है वो थोड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद कंटिन्यू थोड़ा सा डाउनफॉल करता गया। फिर यहाँ पे देखोगे फिर कंटिन्यू अपसाइड करता गया। यहाँ पे कहीं पे दिन का हाई या फिर जो प्रीवियस डे का स्विंग बना था, स्विंग लो बोल सकते हो क्योंकि ये कहीं ना कहीं लो ही था, है ना। यहाँ पे आके थोड़ा सा पॉज लिया, यहाँ पे बन गया ये बड़ा वाला कपर हैंडल पैटर्न। इसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे आपको टारगेट मिले होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे मैंने कहा था कि हमको जो है वो हमारे सेटअप का वेट करना है। इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा कपर हैंडल बना था, बट ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसीलिए अगर किसी ने अवॉइड किया होगा तो वो अच्छी बात है ना। फिर उसके बाद तो यहाँ पे ये बड़ा कप हैंडल बन गया, लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ प्लस हमारे जोन का भी ब्रेकआउट हो गया, है ना। एंड उसी के साथ अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे टारगेट भी जो है वो समवेयर अराउंड आपका जो है वो अचीव हो गया। समवेयर अराउंड 20 रुपीज का यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस था एंड 40 रुपीज का जो 1:2 का टारगेट है वो यहाँ पे आसानी से मिल गया। सोचो, ये तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली कंफर्मेशन के बाद। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, उस केस में स्टॉप लॉस जो है वो 15-16 रुपीज का रहता है। एंड जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1:2.8 मतलब 1:3 तक भी जाता रहता है ना। तो वो डिपेंड करता है, जैसे आपको एक्सपीरियंस आता रहता है वहां पे वैसे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट ही ओपन हुआ था, फिर नीचे गया। नीचे जो हमारा सपोर्ट जोन था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने ऐसा पहले कभी ड्रॉ नहीं करते है ना, मतलब ऐसा मार्केट होने के बाद ड्रॉ नहीं करते। मार्केट ओपन होने से पहले ही ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करके हमने रखे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजली छोटा सा कप एंड हैंडल दिखेगा, क्लियरली विजिबल नहीं था। अगर किसी ने लिया भी नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कवर हैंडल बना था, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन मिला था। फिर यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे देखोगे हमारा लेवल भी है प्लस यहाँ पे कैंडल भी क्लोज नहीं हुआ ऊपर, है ना। एंड यहाँ पे देखोगे दोजी कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल लगाया, यहाँ पे कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। पर उसके बाद देखोगे और यहाँ पे देखो, ये बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है। ये वाला अगर कप हैंडल बनता है तो मोस्टली हम अवॉइड करते हैं। बट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे छोटा सा कप हैंडल बना जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल भी दिखा दिया। 5 मिनट के ऊपर अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको ये बुलिश कैंडल दिख जाएगा। इस केस में निफ्टी में भी यहाँ पे एंट्री मिला था एंड बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एंट्री मिला। सेम 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। टारगेट 1:3 का था जो कि 1 वे में मिल गया। उसके बाद देखोगे टारगेट 2 1:4, टारगेट 3 1:5 तक आसानी से मिल गया। अगर किसी ने ये लिया होगा डेफिनेटली। अगर आप देखो, आपको हफ्ते में ऐसे दो, एक या दो ट्रेड मिलते हैं तो आपको पूरा हफ्ता ट्रेड करने की जरूरत नहीं, मतलब 5 दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसे एक या दो ट्रेड मिलते हैं तो मे बी, अगर आपने सही रिस्क रिवॉर्ड प्लान किया है या फिर सही ट्रेड लेते हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, मंथ में मतलब ये जो 20-22 दिन ट्रेडिंग सेशन होती है उसके अंदर अगर आपको 5 एंट्रीज भी मिल जाती है ऐसी, तो आपको बस पूरा मंथ ट्रेड करने की जरूरत नहीं है ना। उस 5 दिन ट्रेड करके आप जो है वो पूरा दिन एंजॉय कर सकते हो, या फिर पूरे बाकी के जो दिन है उसको वेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद देखो कि मार्केट ने मॉर्निंग में कंसोलिडेट किया, उसके बाद ट्रेंडी मूव दे दिया। यहाँ पे भी एंट्री ट्रिगर हुआ था। निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना था, थोड़ा सा बड़ा था बट यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी छोटा था। दोनों ने यहाँ पे टारगेट दे दिए। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई अच्छे से पैटर्न नहीं बना, ये डबल टॉप बना है, बट यहाँ पे ये आज काम आएगा, है ना। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी वगैरह नहीं। लेवल से अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं जो बीच का लेवल इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट करने से अच्छा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे भी लेके आए तब भी चल जाएगा, है ना। यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है वो स्विंग दिखाई देगा। यहाँ पे सब राउंड देखो, ये क्लोजिंग टाइम है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है ना। तो ये लेवल हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। बाकी के लेवल अगर आप देखोगे तो बाकी के लेवल कुछ मॉडिफाई या फिर चेंज करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट, ये साफ साफ दिखाई देगा, राइट। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। अगर कोई लेवल वगैरह एडजस्ट करना होगा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये बीच का लेवल यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस है ना। एंड ये जो लेवल है अगर आप देखोगे क्लोजली, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं या फिर थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मुझे यहाँ पे मल्टीपल टचेस दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है ना। अभी अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में स्पेस भी मिल जाएगा हमें ट्रेड करने के लिए। अगर मैं हर स्विंग के आसपास यहाँ पे ट्रेड करने लगूँ या फिर लेवल ड्रॉ करने लगूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैं जो लेवल है वो थोड़े से उसको कम कर रहा हूँ, है ना। एंड ये जो लेवल है इसको भी मैं स्लाइटली थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे। इसका भी रीजन है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी काइंड ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी सपोर्ट, राइट। ये लेवल भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीचे का ये जोन है उसको वैसे ही रहने देंगे, बाद में देखेंगे कि उसको कैसे रिएक्ट करता है मार्केट एंड उसके हिसाब से हम जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे, राइट।
चलिए देख लेते हैं अब स्टॉक की तरफ। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अभी देखते हैं मैक्स जो हेल्थ है इसके अंदर अगर आप देखोगे बाय ट्रेड था, बट यहाँ पे कोई भी बाय का सिग्नल नहीं मिला। उसके बाद आता है ये तो डायरेक्टली नीचे से लगाया था, यहाँ पे भी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ था। समवेयर अराउंड ये जो स्टॉक था प्रोटेक्टर एंड गैम्बल करके, इसके अंदर बाय का ट्रेड इनिशिएट करना था दिन के हाई के ऊपर, बट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला, तो पूरे दिन जो है वो इसके अंदर एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद आता है ABFRL। अगर आप देखोगे तो सेम एंट्री हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है, जो फ्राइडे को था वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है JSW एनर्जी करके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजली सेम जो है वो इसके अंदर भी बाइंग का एंट्री हमें नहीं मिला, क्योंकि कैंडल जो है वो दिन के हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं हुए है ना। उसके बाद आता है ACC के अंदर हमारा एंट्री शायद यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, बट रिटेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसके अंदर एंट्री नहीं लिया था। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखते हो। या फिर रिटेस्ट के आसपास भी यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो उस केस में आपका जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड 10 रुपीज़ का होता। एंड टारगेट अगर आप देखोगे तो 1:1.2 का ही एग्जीक्यूट होता, बट क्लियरली हमने कहा था कि हम इसके अंदर भी एंट्री नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑप्शन में चला गया था एंड हम भी थोड़े बाहर जाने वाले थे। फ्राइडे था, मोमेंटम कम था, इसने ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो वन वे में यहाँ पे 1:2 तक यहाँ पे टारगेट जो है वो लगभग दे दिया था, इसीलिए हमने इसको भी यहाँ पे अवॉइड करने का सोच लिया था। उसके बाद आता है PFC, जो कि थोड़ा सा डाउन खुला था, उसके बाद हम स्विंग के नीचे जाने वाले थे, बट यहाँ पे सेटअप नहीं था, इसलिए हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हिंदाल्को देखोगे तो ओके, यहाँ पे हिंदाल्को का एंट्री पहले से ही ट्रिगर्ड है, यहाँ पे देखोगे इसके नीचे हम सेलिंग के लिए जाने वाले थे। ये वाला जो कैंडल है इसने यहाँ पे हमें एंट्री दिया था, स्विंग हाई जो था समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे था। एंड यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग टाइम तक उसने हमें 1:2.5 का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड, लगभग 2.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटीज। इसके अंदर भी देखोगे तो इसके नीचे हम सेलिंग के लिए जाने वाले थे, यहाँ पे क्लियरली हमने अवॉइड करने के लिए बोला था। अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है, यहाँ पे क्यों अवॉइड करना है, स्टॉप लॉस बड़ा था इसलिए हमने अवॉइड किया था। रिटेस्ट के ऊपर भी हमने नहीं लिया था, रिटेस्ट के ऊपर हम इन्वर्टेड हैमर या फिर कुछ ऐसे कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, अगर वो मिलते तभी हम उसको वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते। उसके बाद आता है जेल। जेल के अंदर भी यहाँ पे सेम चीज हुआ था, इसके अंदर भी हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे कंफर्मेशन जो थे वो ऑपोजिट मिल गए, इसलिए हमने यहाँ पे भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड बना था, जो कि था हिंदाल्को के अंदर, एंड हिंदाल्को के हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मिल गया। बाकी के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ACC था इसके अंदर एंट्री एग्जीक्यूट हुआ था, बट प्राइस जो है वो डायरेक्टली ऊपर चला गया था, एंड इसी के साथ हमारा रिटेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए इसके अंदर भी हमें एंट्री एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं मिला। तो कल के दिन जो था वो एक ही एंट्री मिला था, जो कि होता है हिंदाल्को के अंदर, जिसने हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। बाकी के स्टॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे एक भी एंट्री नहीं मिला। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ आज शाम को, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।